एनालिसिस कर लिया। ओके, हेलो। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था, एनालिसिस एसी सर्किट अपन ने स्टार्ट किया है। जो यूनिट 2 का मैंने पार्ट 2 बोला है, इसके अंदर अपन ने कल प्योर रजिस्टिव सर्किट का एनालिसिस कर लिया। प्योर रजिस्टर सर्किट, रजिस्टर के केस में हमने देखा कि एक सिंगल रजिस्टर यदि किसी एसी सप्लाई से कनेक्टेड हो रहा है V = VM sin ओमेगा t से, तो उस केस में आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है, VM sin ओमेगा t। करंट का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा था, IM sin ओमेगा t। हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि जो करंट है, वोल्टेज है, दोनों सेम फेज में आते हैं इन द केस ऑफ द प्योर रजिस्टिव सर्किट में। हमने उसकी वेवफॉर्म भी बनाई और फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया, एंड एट द लास्ट उसका पावर का एक्सप्रेशन भी हमने कैलकुलेट करा था इन द लास्ट क्लास। और पावर का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ रही थी VMIm/2 माइनस VMIm/2 cos 2 ओमेगा टी। और cos 2 ओमेगा टी क्या शो कर रहा है, एक प्योर साइनसोइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्योर साइनसोइडल फंक्शन की नेट वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो जितना वैल्यू पॉजिटिव साइकिल में होगा उतना वैल्यू नेगेटिव साइकिल में होगा। मीन्स हमारे पास इस वाले केस में, प्योर रजिस्टिव के केस में, हमें जो एवरेज पावर मिलने वाली है, टोटल एवरेज पावर, वो कितनी मिलने वाली है, VMIm/2। अब RMS वैल्यू क्या होती है, VM/√2। तो IRMS क्या होगा, IM/√2। दैट मीन्स द P एवरेज की वैल्यू क्या होगी, V.I। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है बेटा लेक्चर नंबर 35, एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स अपना रनिंग में है। अब हमें करना है वन बाय वन कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, कल हमने क्या किया था, प्योर इंडक्टिव सर्किट को कंसीडर किया था। नाउ लेट अस कंसीडर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट कंप्लीट। अब हम कंसीडर कर रहे हैं आज प्योर इंडक्टिव सर्किट को। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे आज हम। करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट को लेकर कंसीडर। कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर ए सिंगल इंडक्टर। Let us consider single inductor is connect with the AC supply. Let us consider single inductor is connect with the AC supply of V. Then a amount of current start flow I through the inductor L. Then the voltage drop across the inductor is done VL. This is my circuit diagram. तो अपन इसकी लैंग्वेज क्या बोलेंगे, कल की लैंग्वेज लिखवाई थी मैंने कि let us consider inductor L is connected. Let us consider inductor L is connect across the terminal of AC supply voltage. Then the amount of current flow. आप दोनों तरीके से कर सकते हो। हमें पता है इंडक्टर के केस में V = क्या होता है, LdI/dt। तो डिफरेंशिएट करना आसान है एज कम्पेयर टू इंटीग्रल। इसलिए मैंने करंट के एक्सप्रेशन को रेफरेंस लेके फिर वोल्टेज का अपन एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। आप चाहो तो वोल्टेज का VM sin ओमेगा t लेकर करंट कैलकुलेट कर लो, कोई इशू नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आता है। तो मैंने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सप्लाई। Let us consider a single inductor. Let us consider a single inductor is connect with the AC supply. With the AC supply. The current की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेता है, करंट फ्लो। द करंट फ्लो अगर मैं एक्सप्रेशन में अज्यूम करता हूं कि जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर से, वो कितना फ्लो कर रहा है, I = IM sin ओमेगा t। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बेटा आपके पास कैलकुलेट होगा V = L di/dt। L बाहर आ जाएगा, d/dt। I का आपने डिफरेंशिएट किया IM sin ओमेगा t का। जब आपने इसका डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल रहा है यहाँ पे V = IM बाहर निकल जाएगा, sin ओमेगा t का ओमेगा L cos ओमेगा t। एक तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज V की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, V max
वी मैक्स कोस ओमेगा टी, या फिर अपन बोल सकते हैं v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हमें ऑप्टेंड होगा। अगर ये एक्सप्रेशन हमें ऑप्टेंड हो रहा है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास जो वोल्टेज है इक्वेशन 2 से, वो करंट के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड करेगा। हेंस दैट इज द वोल्टेज जो है मेरे पास, वोल्टेज जो है अक्रॉस द प्योर इंडक्टर, वोल्टेज लोकेस remove it, that is the voltage in pure, that is the voltage in pure inductive circuit, voltage in the pure inductive circuit lead with current, वोल्टेज लीड करेगा करंट से एट 90 डिग्री, या अपन बोल सकते हैं करंट लैग करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री पे। बोल सकते हो करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, एज यू विश। इस फॉर्म से अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम वेवफॉर्म बनाने की कोशिश करें तो वेवफॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, देखो वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वोल्टेज की वेवफॉर्म और करंट की वेवफॉर्म। मैंने एज्यूम करा, मान लो मुझे करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग करंट स्टार्ट हो रहा है ओमेगा टी से, करंट हो रहा है स्टार्ट ओमेगा टी से। तो मैंने अगर करंट की वेवफॉर्म ये ड्रॉ करी, दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ करंट 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, एक्सप्रेशन ऑफ करंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी को। तो अब हमें वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। अब जब मैं वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज किस तरह से शो होगा वो देखना है। तो वोल्टेज की बात करें तो देखो वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे देखो वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब पहले से स्टार्ट है। दैट इज अगर ये आपका पाई बाई टू है पॉजिटिव का, ये आपका है 3 पाई बाई टू, तो यहाँ पे मेरे पास करंट वोल्टेज ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुका है, मतलब करंट मेरे पास पाई बाई टू 90 डिग्री पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा लाइक दिस, ये एक्सप्रेशन होगा, ये वेवफॉर्म किसकी आएगी, वोल्टेज की। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से पाई बाई टू डिग्री से, क्योंकि वो पाई बाई टू पहले ही स्टार्ट हो गया फ्लो करना। अब यहाँ पे बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है वी एम आई एम ओमेगा एल, आई एम ओमेगा एल, वो अभी अपन करते हैं। उससे पहले ये हो जाएगी वेवफॉर्म फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। और बात करें फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेंगे, मैंने कंसीडर किया वोल्टेज को ऐसे रेफरेंस, V ऐसे रेफरेंस हमने कंसीडर किया। अगर वोल्टेज को हमने रेफरेंस कंसीडर किया है तो इंडक्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में मेरे पास करंट हमेशा क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से। इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट ऑलवेज इंडक्टर करंट क्या करता है, लैग करेगा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो करंट मेरे पास लैगिंग में आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आई कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, फाई कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब हम बोलेंगे करंट जो है लैग्स कर रहा है एट 90 डिग्री, किसमें, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। ये बन गया आपका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की स्टडी करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये बन गया आपका फेजर
डायग्राम इंडक्टर के केस में। अब अगर हम बात करें इस वाले केसेस के लिए, अगर अपन इंडक्टर की बात करें तो इस इंडक्टर के केस में अगर अपन बात करें मैग्नीट्यूड कितना होगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है या इंडक्टिव सर्किट की वैल्यू कितनी है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन यहाँ पे देखो Vm कितना है, हेयर बेटा Vm की वैल्यू क्या है आपके पास, Im ओमेगा L। तो Vm अपॉन Im कितना हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, ओमेगा L। तो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, XL इक्वल्स टू ओमेगा L, XL इक्वल्स टू ओमेगा L। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखना है इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इंपीडेंस की यूनिट ओम होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होगी। कैसे होगी वो मैं अभी बनाऊंगा, उससे बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ भी कर दूंगा भैया ओम क्यों होती है, वो भी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो गया एनालिसिस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात। अब बात आती है इसमें से पावर एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यदि मैं इसमें बात करता हूं पावर के एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ पावर, एक्सप्रेशन ऑफ पावर, तो जब मैं एक्सप्रेशन ऑफ पावर की बात करूंगा तो P क्या हो जाएगा, V डॉट आई इंस्टेंटेनियस पावर। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, V कितना है, Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। I कितना है, Im साइन ओमेगा टी, Pm और Im बाहर आ गया, Vm Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को कोस ओमेगा टी भी तो लिख सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी डॉट कोस ओमेगा टी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, Vm Im अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये भी ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू क्या होती है, साइन 2a। 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a। तो Vm Im अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अगर हम बात करें एवरेज पावर के केस में तो बिल्कुल वही टर्म आ जाएगा कि यहाँ पर भी आपके पास एक प्योर साइनसोइडल टर्म ऑब्टेंड हो रही है, और ड्यू टू द प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म आपके पास एवरेज पावर कितनी होगी, 0। हियर आल्सो मेरे पास जो पी एवरेज कैलकुलेट होगा, या अपन बोल सकते हैं रियल पावर, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिव पावर, जिसको अपन बोलते हैं एवरेज पावर फॉर द प्योर इंडक्टिव सर्किट। रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एवरेज पावर फॉर द रिएक्टिव सर्किट हमेशा मेरे को 0 मिलती है। ये भी ध्यान रखना है कि प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म है, प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म के कारण मेरे को रियल पावर, रिएक्टिव पावर हमेशा कैसे मिलेगी, 0 मिलती है फॉर द प्योर इंडक्टिव सर्किट में। ये हो गया आपका इंडक्टिव सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस फॉर द प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या है कि रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से, ए प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड विद द एसी सप्लाई, देन द अमाउंट ऑफ करंट आई इज फ्लो, एक्सप्रेशन ऑफ आई मैंने कंसीडर किया आई एम साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया तो वोल्टेज मेरे पास कैलकुलेट हो गया। हमने यहाँ पे देखा कि सर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू,
पाई बाई टू क्या शो कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है। अगर वोल्टेज लीड करेगा तो डेफिनेटली करंट क्या करेगा, लैग करेगा। इस ब्याह पे मैंने वेवफॉर्म बनाई। और हमेशा करंट को एनालिसिस लेते हैं, करंट कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। तो मैंने लिख दिया कि इसे वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब करंट क्या करेगा, लैग करेगा। मतलब इंडक्टिव सर्किट में मेरे पास करंट 90 डिग्री क्या कर रहा है बेटा, लैग करेगा। यहाँ पे अगर अपन एक्सप्रेशन की बात करें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। और फिर हमने पावर कैलकुलेट करी, पावर का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू वी डॉट आई वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आई एम साइन ओमेगा टी। हमने देखा कि यहाँ पे जो रियल इंस्टेंटेनियस पावर है वो एक प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म शो कर रहा है। और ड्यू टू द प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म मेरे पास टोटल वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो है रियल पावर की वो हमेशा 0 ऑब्टेंड होती है। नाउ तो बेटा यहाँ से अपना हुआ इंडक्टिव सर्किट कंप्लीट। अब अपन मूव करते हैं बेटा थर्ड, सिंगल रजिस्टर कंसिडरेशन हो गया, सिंगल इंडक्टर कंसिडरेशन हो गया। नाउ कंसिडर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर हम प्योर कैपेसिटर सर्किट की बात करते हैं तो क्या लेंगे कि लेट अस कंसीडर, बिल्कुल सिंपल वही वे में, लेट अस कंसीडर ए सिंगल कैपेसिटर इज कनेक्ट विद द AC supply. Let us consider single capacitor C is connect with the AC supply voltage V. Then the amount of current I start flow through the inductor. Then the voltage across the inductor capacitor is obtained VC. This is my circuit diagram. It is my circuit diagram. तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, बिल्कुल जो भी मैंने बोला है लैंग्वेज बिल्कुल वो चलेगी कि लेट अस कंसीडर करा हमने, let us consider a single capacitor connect, let us consider single capacitor connect with the AC supply. Let us consider single capacitor connect with the AC supply of voltage V equals to Vm sin omega t equation first, then current flow, then करंट फ्लो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आपके पास कैपेसिटर केस में C dV by dt, बिकॉज कैपेसिटर द प्रॉपर्टी which oppose the sudden change of potential, which oppose the change in potential across it। तो यहाँ पे अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, C d अपॉन डी टी, V का क्या हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा I की वैल्यू, Vm बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो Vm ओमेगा C कोस ओमेगा टी। एक तो एक्सप्रेशन करंट का ही आ जाएगा आपके पास। अगर मुझे सेम क्वांटिटी में चाहिए हो, यहाँ पे साइन है तो वहां पे भी साइन, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, उस केस में आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी आई एम, वी एम कहाँ से आ गया, वी एम कॉमन आ गया ना, ठीक है, वी एम ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये पूरा क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आपके पास आई की वैल्यू कैलकुलेट होगी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यह आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं इन द बाय द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कि वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी, करंट है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू का मतलब हो गया कि जो करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ पे इंडक्टर के केस में क्या था, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा वोल्टेज से। दैट इज
in pure capacitive circuit, in pure capacitive circuit, in pure capacitor circuit, in pure capacitive circuit, जो आपका करंट है बेटा वो लीड करेगा, लीड विथ वोल्टेज, लीड विथ वोल्टेज कितना, एट 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या करता है करंट, अब लीड करता है। अगर लीड कर रहा है मतलब करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। तो इस केस में अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, आ जाओ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज की और करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो पहले अपन वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वोल्टेज को मैंने क्या शो करा है, वोल्टेज को शो किया है मैंने सिंगल Vm sin ओमेगा टी से। तो ये हो गया वोल्टेज। ये हो गया मेरा वोल्टेज, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई। अब बात करते हैं अपन करंट की। तो करंट यहाँ पे बोल रहा है करंट लीड कर रहा है भैया। करंट क्या कर रहा है, लीड विद द वोल्टेज 90 डिग्री। लीड करना मतलब वो पहले जनरेट हो गया। अगर पहले जनरेट हो गया मेरे पास करंट, तो यहाँ पर ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 बाई 2 है, और ये माइनस का पाई बाई 2 है। मतलब मेरे पास करंट अब पहले जनरेट हो गया। मतलब जैसे वोल्टेज करंट इज लीड विद द वोल्टेज 90 डिग्री, तो करंट यहां से स्टार्ट होगा और इस तरह से आपका करंट फ्लो करने लग जाएगा। ये हो गया आपका करंट का एक्सप्रेशन, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया। एंड ये पूरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फॉर्म को, वेव फॉर्म ऑफ द प्योर कैपेसिटी ऑफ सर्किट का। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ प्योर कैपेसिटी सर्किट। अगर वेव फॉर्म ऑब्टेंड होगी तो हमें फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम बना लेते हैं। रेफरेंस लिया मैंने वोल्टेज को, वी द रेफरेंस वोल्टेज। करंट क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है, किससे, वोल्टेज से। तो करंट लीड कर रहा है मतलब करंट को मैंने अपवर्ड में बना दिया। ये हो गया मेरा करंट आईसी, जो लीड करेगा वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री लीड करेगा विद द वोल्टेज। फाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 90 डिग्री बन गई। ये हो गया आपका वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट। ये आ गया आपके पास वोल्टेज की, सॉरी फेजर डायग्राम ऑब्टेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा फेजर डायग्राम ऑब्टेंड। दिस इज माय फेजर डायग्राम ऑफ द प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। अगर हम बात करें यहाँ पे प्योर कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम ऑब्टेंड होने के बाद हमने ऑब्टेंड किया या ऑब्जर्व किया कि जो कैपेसिटर है वो लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। इन द केस ऑफ द इंडक्टर मेरे पास जो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब हो गया यूनिटी पावर फैक्टर। इंडक्टर के केस में लैग कर रहा है, दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर। कैपेसिटर के केस में लीड करेगा, दैट इज लीडिंग पावर फैक्टर। अब बात आती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे वापस से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हेयर बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है आपके पास वी एम ओमेगा सी। तो वी एम अपॉन आई एम कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी एम अपॉन आई एम, वी एम अपॉन आई एम हो जाएगा आपका 1 अपॉन ओमेगा सी। और ये 1 अपॉन ओमेगा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज माय कैपेसिटिव रिएक्टेंस of the pure in capacitive circuit, of the pure
कैपेसिटिव सर्किट का आपका वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसकी यूनिट भी क्या होती है बेटा, ओम। अब अगर यूनिट ओम आ गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका पावर का एक्सप्रेशन ऑब्टेन। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन पावर का एक्सप्रेशन निकालते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। फिर हमारा सिंगल रजिस्टर, सिंगल इंडक्टर, सिंगल कैपेसिटर हो जाएगा। फिर हम करेंगे आर एल, आर सी, एल सी, आर एल सी, और न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन वालों के ही आते हैं। हो गया इसका स्क्रीनशॉट डन, हो गया होगा सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेशन ऑफ पावर, एक्सप्रेशन ऑफ पावर। एक्सप्रेशन ऑफ पावर, अब अगर मैं एक्सप्रेशन ऑफ पावर की बात करता हूं तो वही इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल सेम इंडक्टर का कॉपी पेस्ट है। P इक्वल्स टू वी डॉट आई, वहां पे P आप V क्या था, Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यहाँ Im हो जाएगा। Vm साइन ओमेगा टी वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो गया, करंट का एक्सप्रेशन हो गया आपका Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। Vm Im आ जाएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कोस ओमेगा टी हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका Vm Im अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी ऑब्टेन हो जाएगा। ये शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस पावर को। यहाँ पर हम बोलेंगे the instantaneous power represent a pure sinusoidal waveform of frequency 2 omega. So for this reason जो मेरे पास एवरेज पावर आएगी, जिसको अपन बोलते हैं रियल पावर, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिव पावर, वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में 0 वाट हो जाएगी। दैट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि पावर लॉस किसमें होता है, सिर्फ रजिस्टिव सर्किट में ही आपका पावर लॉस होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में कुछ भी पावर लॉस आपका नहीं होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। सिर्फ रजिस्टर है जो लॉसेस क्रिएट करता है। ये हो गया आपका कैपेसिटर भी कंप्लीट। ओके चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, फिर करते हैं क्लास।